हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। माई सेल्फ जितेंद्र। देखो, हम लोग एक जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं और हमारी जर्नी ये है कि हम आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए मैथ्स की क्लासें कंटिन्यू करना चाहते हैं यूट्यूब में। आजकल देखो, यूट्यूब में पढ़ा तो सभी लोग रहे हैं, बट हमें थोड़ा सा डिफरेंट करना है। आजकल यूट्यूब में नौटंकी ज़्यादा करते हैं, कंटेंट कम अच्छा पढ़ा रहे हैं लोग। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही मकसद है कि अच्छा से अच्छा कंटेंट हम आप लोगों को यूट्यूब के थ्रू दे पाएँ। क्लियर है? तो इसी को स्टार्ट करते हैं। ज्ञान की गंगा है बह रही है, ले लीजिए, क्या दिक्कत है। जैसे थ्री इडियट में भी बोला गया है कि ज्ञान की गंगा बह रही है। रेंचो क्या बोलता है? ज्ञान की गंगा बह रही है, जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ से बस लूट लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। तो ये भी एक ज्ञान की ही गंगा है। हम लोग अच्छा पढ़ाएंगे कंटेंट, और आपको, आप पढ़िए, आपको फील होगा कि हाँ, कंटेंट में दम है। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के लाए और पढ़ाने लगे। एक अच्छा वेल डिफाइंड तरीके से और सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है वो हमारा क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। क्लियर है? तो फिर रिलेशन और फंक्शन से शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। देखो, थोड़ा सा जैसे ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब में चिल्लाते हैं, तो थोड़ा चिल्लाने वाला सीन कम रहेगा। बस पढ़ाई थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसली तौर पर होगी। और जब पढ़ते-पढ़ते हम थोड़ा थक जाएँगे तब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी कर लेंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो अपना क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। तो पहले हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, जब हमें रिलेशन आएगा तो हम फंक्शन पढ़ेंगे। बट रिलेशन पढ़ने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होता है, तो वो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, पहले हम उनको कलेक्ट करते हैं। क्लियर है? तो अपना हम पढ़ना क्या है पहले में? रिलेशन। रिलेशन। रिलेशन को पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ पढ़ना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या पढ़ना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे मेरे पास एक सेट है, इफ ए इज अ सेट। मेरे पास एक ए सेट है और ए के कुछ एलिमेंट हैं। यहाँ पर एलिमेंट है सपोज ए कॉमा बी। एंड दूसरा मेरे पास सेट बी है, और बी के हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 कामा 2 कामा 3। ये आपने 11th क्लास में तो सीख ही लिया होगा कि सेट को लिखते कैसे हैं। इस ब्रैकेट के अंदर और जो भी एलिमेंट होते हैं सेट के, उनको क्या कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक सेट ए है, ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं? ए कामा बी। दूसरा मेरे पास सेट बी है और बी के एलिमेंट कौन से हैं? 1 कामा 2 कामा 3। मुझे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, बट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ से देख लेते हैं। तो क्या मिलेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा था ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ तक क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आ गया, इसको लिखते कैसे हैं ये भी हमें सीखना है। तो आओ यहाँ पर, अगर मेरे पास एक सेट था ए और एक एलिमेंट क्या है, हमने यहाँ से क्या लिया? ए कॉमा बी। और दूसरा मेरे पास सेट बी है और बी के एलिमेंट हमने लिया 1 कॉमा 2 कॉमा 3। मुझे लिखना है ए क्रॉस बी। अगर ए क्रॉस बी लिखेंगे तो ऐसा हम ब्रैकेट यूज करेंगे। अब देखो, ए का मल्टीप्लाई किसके साथ होना है? बी के साथ। इसका मीनिंग यही होता है। तो पहले इसमें जो एलिमेंट लिखेंगे वो ए का आएगा। जैसे ए है यहाँ पर, ए का मल्टीप्लाई 1 से, तो क्या मिलेगा? ए कॉमा 1। फिर ए का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो क्या मिलेगा? ए कॉमा 2। फिर ए का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो क्या मिलेगा? ए कॉमा 3। ए वाले का काम खत्म हो गया। अब बी को लेते हैं। बी का मल्टीप्लाई 1 के साथ, यानी बी 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। फिर बी किसके साथ जाएगा? 2 के साथ, तो बी कॉमा 2। और फिर बी किसके साथ जाएगा? 3 के साथ, तो बी कॉमा 3। ये क्या बना? इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो बन गया। यहाँ से क्या कर रहे हैं? अगर मैंने यहाँ पर पहले ए लिखा और फिर बाद में क्या है? बी, तो पहले ए का एलिमेंट आएगा सेट ए का, और फिर किसका एलिमेंट आएगा? बी का आएगा। देखो यहाँ पर देखना, पहले ए का एलिमेंट आ रहा है, फिर बी का आ रहा है। पहले ए का एलिमेंट, फिर बी का एलिमेंट। पहले ए का एलिमेंट, फिर सेट बी का एलिमेंट। फिर पहले ए का एलिमेंट, फिर बी, सेट बी का एलिमेंट। फिर पहले ए का एलिमेंट और फिर सेट बी का एलिमेंट। फिर यहाँ पर पहले सेट ए का एलिमेंट, फिर बी का, फिर ए का, फिर बी का। क्लियर है? तो ये हमारा होता है क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट।
इसको हम क्या बोलते हैं, जो यहाँ पर ये लिखते हैं, ये जो पार्ट है इनको बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर। ये सब क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। देखो ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग होता है, ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग क्या होता है कि पहले ए का एलिमेंट है फिर सेट बी का एलिमेंट है। अगर हमने यहाँ पर ऐसा लिखा कि ए कॉमा वन और आप सोचो कि ऐसे लिख दें वन कॉमा ए, तो ये चीज़ क्या है हमारी, ये गलत है। ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग होता है ऑर्डर में लिखना है, पहले ए का एलिमेंट आएगा सेट ए का और फिर किसका आएगा, सेट बी का एलिमेंट आएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी। अगर मेरे पास एक सेट ए है दूसरा बी है तो ए क्रॉस बी ऐसे लिखते हैं। पहले जो यहाँ पर पहले है, अगर ए पहले है तो ए का एलिमेंट पहले आएगा और अगर बी है तो बी का एलिमेंट पहले आएगा। अब देखते हैं इसी वाले पे हम बी क्रॉस ए को भी फाइंड आउट करके एक बार देखते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, अब मुझे लिखना है बी क्रॉस ए, तो ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखो बी क्रॉस ए, तो बी के एलिमेंट क्या क्या थे, बी का एलिमेंट गिवन है 1 2 3 और सेट ए में एलिमेंट है ए कॉमा बी। तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, पहले बी के एलिमेंट सेट बी में क्या क्या है 1 2 3, क्लियर है। और सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है ए कॉमा बी। हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है बी क्रॉस ए, यानी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना। तो देखो यहाँ पर पहले कौन सा आया, बी आया ए आया, बी आया, तो पहले बी का एलिमेंट आएगा और फिर किसका आएगा ए का एलिमेंट। तो बी का एलिमेंट 1 है तो 1 किसके साथ जाएगा, पहले ए के साथ, तो 1 कॉमा ए, फिर 1 किसके साथ जाएगा बी के साथ। तो देखो 1 का काम खत्म हो गया, ये ए के साथ भी चला गया एक बार और एक बार बी के साथ भी चला गया, क्लियर। अब आएगा 2 का नंबर, 2 किसके साथ जाएगा ए के साथ, तो 2 कॉमा ए, फिर किसके साथ जाएगा 2 कॉमा बी, 2 का भी काम खत्म हो गया। अब मिला यहाँ पे मेरा क्या मिलेगा 3, 3 आएगा, तो 3 किसके साथ जाएगा, 3 एक बार ए के साथ जाएगा और 3 किसके साथ जाएगा बी के साथ जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो बी क्रॉस ए में क्या आया 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी। आप यहाँ से देख लो कि हमने बी क्रॉस ए फाइंड आउट किया है और यहाँ पर ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया। क्या दोनों सेम है क्या? नहीं सेम है। देखो यहाँ पर ए क्रॉस बी, यहाँ पर ए कॉमा 1 आ रहा है, ए कॉमा 2 आ रहा है, ए कॉमा 3, बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, बी कॉमा 3। बट यहाँ पे क्या आ रहा है बी क्रॉस ए में 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए और 3 कॉमा बी। तो ऑर्डर्ड चेंज हो गया है ना, पहले अगर बी है तो पहले बी के एलिमेंट सब में आ रहे होंगे। देखो ये सब क्या होती है, ऑर्डर्ड पेयर है। ये भी क्या है हमारा ऑर्डर्ड पेयर, ये इसको भी क्या बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये भी क्या है ऑर्डर्ड पेयर, ये भी क्या है ऑर्डर्ड पेयर, ये भी क्या है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। तो क्या क्लियर है? तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये हर टाइम इक्वल नहीं होगा, कभी कभी इक्वल भी होता है, जब वो इक्वल होगा उसकी हम कंडीशन बता देंगे। तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। हम ये नहीं बोलेंगे कि ए क्रॉस बी का कार्टेशियन या ए से बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट लें या बी से ए में लें, दोनों इक्वल होता है, ऐसा नहीं होता है। दोनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमारी दोनों चीज़ें कैसी हैं, दोनों चीज़ें हमारी अलग अलग हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब देखो एक चीज़ मुझे और देखना है, अगर मैंने यहाँ से ए क्रॉस बी को फाइंड आउट किया तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6। इस ए क्रॉस बी का जो सेट बना है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 6 है। तो फिर अगर किसी सेट के जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आपने शायद 11th क्लास में पढ़ा होगा, कार्डिनल नंबर बोलते हैं। तो इसका ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं 6 एलिमेंट हैं। अब यहाँ पर मुझे देखना है कि बी क्रॉस ए में कितना एलिमेंट है, काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 है। तो ए क्रॉस बी में जितना एलिमेंट है उतना ही बी क्रॉस ए में एलिमेंट है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर कार्डिनल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं और हम यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्रॉस ए। क्या यहाँ तक क्लियर है? नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल हैं बट ऑर्डर्ड पेयर जो एलिमेंट है वो इक्वल नहीं है वहाँ पर। ये क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसको ऐसा रीड करते हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट जो मेरे इक्वल आ रहे हैं, बट क्या है, एलिमेंट इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर दोनों कैसे हैं, अलग अलग है। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब कभी कुछ ऐसा भी तो केस हो सकता है जहाँ पर ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए हो जाए, तो वो कब होगा, आओ देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक एलिमेंट है, और एलिमेंट क्या, एक सेट ए है। सेट ए में एलिमेंट है 1, 2, 3। क्लियर है? मैं थोड़ा छोटा सा लेते हैं। ये क्या है, सपोज ए कॉमा बी है, ए और बी। इसमें क्या है, सेट ए में एलिमेंट है ए कॉमा बी। एक दूसरा सेट बी है, उसमें भी सेम एलिमेंट है ए कॉमा बी। अब मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ से ए क्रॉस बी, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी लिखना क्या मिलेगा, पहले ए आया है सेट ए, तो पहले एक एलिमेंट आएगा, ए के साथ जाएगा, फिर ए बी के साथ जाएगा। क्लियर है? फिर ए का काम खत्म हो गया। अब यहाँ से बी को आप पकड़ो, बी एक बार ए के साथ जाएगा तो क्या मिलेगा, बी कॉमा ए, और फिर किसके साथ जाएगा, बी कॉमा बी। यहाँ से क्या मुझे मिला, ए क्रॉस बी। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। ए क्रॉस बी। अब मुझे फाइंड आउट करना है एक बार बी क्रॉस ए। मुझे तो चेक करना है ना कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए की इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो क्या फाइंड आउट करना है, बी क्रॉस ए, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो पहले किसका एलिमेंट आएगा, सेट ए का आएगा, सेट बी का आएगा, किसका आएगा, पहले बी वाले का एलिमेंट आएगा, फिर किसका आएगा, ऑर्डर्ड पेयर में ए वाले का एलिमेंट। तो बी का एलिमेंट यहाँ पर पहले क्या आएगा, ए है, तो ए के साथ जाएगा तो क्या मिलेगा, ए कॉमा ए। फिर ए किसके साथ जाएगा, एक बार बी के साथ, तो ए कॉमा बी। फिर बी किसके साथ जाएगा, ए के साथ, यहाँ से मिलेगा बी कॉमा ए। और फिर बी किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा। आप यहाँ से देखो, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपने दोनों फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है? क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए की इक्वल है, देखना एक बार। ए क्रॉस बी, यहाँ पर क्या आ रहा है, ए कॉमा ए कॉमा बी कॉमा ए, बी कॉमा बी। यहाँ पर क्या आ रहा है, ए कॉमा बी कॉमा ए, बी कॉमा बी। तो यहाँ पर तो दोनों इक्वल हैं। देन यहाँ से क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। कब आया ये, किस कंडीशन में आ रहा है, इफ ए एंड बी आर इक्वल सेट। अगर ए और बी इक्वल सेट हैं दोनों, तो फिर ए क्रॉस बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी क्रॉस ए की इक्वल हो जाएगा। ये बात है आप यहाँ से क्लियर हुई? आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए आपको। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, अगर एक सेट ए का बी के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो पहले हमारे ए के एलिमेंट आएंगे, और फिर किसके एलिमेंट आएंगे, बी के एलिमेंट आएंगे। क्लियर है? यहाँ से हमने फाइंड आउट किया ए क्रॉस बी, ये फाइंड आउट किया, और फिर यहाँ से क्या फाइंड आउट किया, बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में हमने ये देखा कि दोनों इक्वल नहीं है, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट हाँ कार्डिनल नंबर दोनों का सेम है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में आ रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्रॉस ए में भी आ रहे हैं। क्लियर है? तो कुछ केस ऐसा भी होगा जहाँ पर हमारे ए क्रॉस बी क्रॉस ए की इक्वल होगा। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए की इक्वल कब होता है, जब ए और बी मेरे कैसे हो, दोनों इक्वल सेट हो, यानी ए और बी इक्वल हैं। देखो सेट ए में भी एलिमेंट ए कॉमा बी है, और सेट बी में भी एलिमेंट कितने हैं, ए कॉमा बी। तो इस केस में ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अगर हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया है, तो फिर अब हम रिलेशन की तरफ मूव कर सकते हैं कि हम रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं। क्लियर है? आओ देखते हैं। तो फिर हमारा रिलेशन यहाँ से क्या होता है, रिलेशन की कुछ डेफिनेशन है, आओ देखते हैं। रिलेशन क्या आएगा, रिलेशन तो देखो बहुत सारे होते हैं, भाई बहन का रिलेशन, फ्रेंड का रिलेशन, तो इसी टाइप का सेट में भी एक रिलेशन होता है, उसी रिलेशन को हमको पढ़ना है। क्लियर है? जो आप प्रैक्टिकल डेली लाइफ में यूज करते हैं रिलेशन, ऐसा ही कुछ ये भी रिलेशन है। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? रिलेशन होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ
कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है तो फिर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट आना चाहिए था, इसीलिए मैंने पहले क्या पढ़ाया, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया, और तब हम जाकर के रिलेशन को डिफाइन कर पाएंगे। क्लियर है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मेरे पास एक रिलेशन आर है, डिफाइन कहाँ से, फ्रॉम सेट ए से सेट